सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास भी कहीं पर भी कहीं जमीन का कोई भी टुकड़ा है या आपका कहीं पर भी मकान बना हुआ है तो ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी आप भी अगर अपने मकान में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं और एक गलती के चलते आप ये पता चले कि आपके हाथों से ज़मीन चली गई, आपके हाथों से जो है मकान चला गया, तो समझ सकते हैं क्या होगा। यानी अगर कोई भी टुकड़ा है जिस पर कि हो सकता है कि आप खेती करते हो या आपका कोई व्यापार हो या कहीं पर उसी के आसपास जो है आपका मकान बना हुआ है, लेकिन ज़मीन रसीद का जो है कानूनी मान्यता की अगर बात करें तो ये आखिर क्या होने वाला है, ज़मीन रसीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर क्या पड़ेगा फर्क, अधिकार पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसको ज़रूर जान लीजिए। देखें, अगर हम आपको बात करें कि कोई भी ज़मीन जो है, एक तो ये होता है कि आप खरीदे हैं और दूसरा होता है पुश्तैनी, है ना। तो पुश्तैनी ज़मीन जो है और कहीं पर भी अगर मान लेते हैं ये पुश्तैनी मकान भी है, दोनों के लिए हम बात करें तो अब है कि दोनों में अगर यहाँ पर है मालिकाना हक जो है उसको लेकर जो है एक बड़ा फैसला है। यानी जो ऐसा फैसला है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखें, हो सकता है इस फैसले से या तो विवाद खत्म हो जाएगा, नहीं तो और विवाद बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आखिर जो लोग उसके विवाद बढ़ेगा भी तो कोई अपने अधिकार से ज़्यादा कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आखिर होने वाला क्या है। अब जो यहाँ पर रसीद की बात है, सबसे पहले मान लेते हैं ये ज़मीन है और हो सकता है कि कहीं पर आपका मकान भी हो, तो इस मकान का, इस ज़मीन का जो है आप सरकार जो है आपसे रेवेन्यू लेती है। अब इस रेवेन्यू एक तरह से रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है और आप जो एक तरह से एनुअली सरकार को पैसा देते हैं, जो पे करते हैं, उसके लिए एक लगान रसीद जो है आपको दे दिया जाता है, जिसको आप रसीद कहते हैं। और ये प्रूफ होता है कि संपत्ति आपके नाम दर्ज है, कोई और दावा करने वाले इसमें नहीं आ जाएं। और ये कहा जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हो जाता है वर्तमान में उसी को संपत्ति का मालिक समझा जाता है। कि हो सकता है कि ये संपत्ति में बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज हो, आपके बहुत सारे पूर्वज होंगे उनका नाम दर्ज हो, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे हिस्सेदार होंगे। मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी 8 हिस्सों में बट गई, ठीक है। तो अब ये जो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये 8 हिस्सेदार में से जो है सभी का नाम दर्ज हो सकता है, 2 का भी नाम दर्ज हो सकता है, 3 का भी नाम दर्ज हो सकता है। तो अगर सभी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग दर्ज है और जिस टुकड़ों के लिए दर्ज है, जो टुकड़ा जितना मेंशन किया गया है उतनी संपत्ति के हकदार जो है वो होंगे। तो यहाँ पर कानून ये कहता है कि देखें कि ये समझना बेहद जरूरी है, हमारा कानून क्या कहता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या कहता है, क्या मिला है इस जमीन रसीद को जो है कानूनी मान्यता में। आज भी लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। वो जो समझ रहे हैं ऐसा आज अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखें, सबसे पहले अगर आपका भी कहीं पर कोई भी नाम दर्ज है, ठीक है, तो क्या होता है। देखें, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये प्लॉट है और इसमें जो एक तरह से भू राजस्व विभाग जो है, ठीक है, यानी उनका काम क्या है, उनका काम है आपसे पैसा लेना। लैंड जो भी है यहाँ पर मालिकाना हक जो है, तो यानी जैसे भी आप जो अगर लैंड भू राजस्व दे रहे हैं तो वो आपसे लेने का काम करेंगे। वो ये नहीं जानते हैं कि कौन इसके मालिक हैं, नहीं है। लेकिन सिर्फ लैंड रेवेन्यू के लिए, यानी सिर्फ आपके पास जो है, आप कह सकते हैं कि जमीन का अगर आपके पास रसीद है तो सिर्फ रसीद से, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सिर्फ वो रसीद दिखाकर, सिर्फ आप लैंड रेवेन्यू जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसको देकर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास मेरा रसीद कट रहा है तो हम संपत्ति के मालिक हो गए हैं, तो ये नहीं होने वाला।
यानी लैंड रेवेन्यू की अगर बात करें, आप ठीक है, आप सरकार को टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपसे टैक्स जो है वो लेगी भी, सारा प्रक्रिया होगा, आपको लगेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन जिस दिन प्रॉपर्टी का जो असली मालिक की बात आएगी, तो इस दस्तावेज में यहां पर सबसे पहले, या जिसके पास जमीन का रसीद है ना, का रसीद है, यहां पर आप ऐसे समझ लें, उसको प्रूफ भी देना होगा। कहने का मतलब कौन सा प्रूफ देना होगा? उनको ये प्रूफ देना होगा, उसके पास ये प्रूफ होने चाहिए दिखाने के लिए कि वो जमीन इनको कैसे प्राप्त हुआ। अगर ये जो है उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ के तौर पे कौन सा हो सकता है? कागजात, खतियान हो सकता है, ये सभी समझ लें। जिनके पास भी जमीन का रसीद है और कोई कागजात नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि रसीद अगर आपके पास कट रहा है, तो समझ लीजिए कि और आपके पास उसके मालिकाना हक प्राप्त करने का तो कोई प्रूफ ही नहीं है, आप सिर्फ रसीद कटा रहे हैं। तो रसीद कटाकर, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि रसीद कटाकर जो है आपको कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रसीद कटाकर हम मालिक बन जाएंगे, तो आपको नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपका खतियान में नाम दर्ज होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास वो आइटम गिफ्ट में होनी चाहिए, आपके पास उसका वसीयत होना चाहिए। ये तमाम जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास मौजूद हैं और उसी आधार पर आप लैंड रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, भू राजस्व सरकार को जो है वो दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अलावा, मतलब ये सभी दस्तावेज, ना खतियान है, ना रजिस्ट्री है, ना गिफ्ट है, ना वसीयत है, ये कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है, और तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ अगर मालिकाना हक की बात हम करें, तो मालिकाना हक मिलने की अगर बात करें, तो ये जो फैसला, ये जो आदेश है, इसे आप समझ सकते होंगे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ जमीन का रसीद है और ये कहते हैं कि वो संपत्ति मेरी है, तो उनके पास उसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी तौर पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। उनको जो है एक मालिकाना हक की अगर बात करें, कानूनी तौर पर किसी भी प्रकार से उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। इसलिए नहीं प्राप्त है कि इसलिए उनके पास सिर्फ जो है उस प्लॉट का, उस जमीन का, उस टुकड़े का सिर्फ रसीद है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए अगर बात करें, इस समस्या का जो हल है उसके लिए अगर हम बात करें, तो यही है कि अगर आप जो है, यानी आपके पास रसीद है, तो उससे पिछला जो प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। आगे जो है ये इस तरह का जो फैसला है हम आपको बताते रहेंगे, और आगे फिर आपको जो है जो नेक्स्ट फैसले की बात करने वाले हैं कि एक प्रॉपर्टी के दो दावेदार की, तो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, आपके लिए बेहद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जानकारी आपको उसमें भी प्राप्त होने वाली है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।